जब नोआ का कबीला बर्बाद हो गया और उसके लोग दुश्मन वानरों द्वारा पकड़ लिए गए, तब वह उन्हें बचाने के सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे अपने पिता का गोल्डन हाउस, शायद एक सुनहरी चील या संरचना, दिखाई दिया। पिता से संबंध मजबूत नहीं था, लेकिन यह प्रतीक उसके लिए परिवार और जिम्मेदारी की याद दिलाता रहा। नोआ ने अपने भय पर काबू पाया और एक सुरंग पार कर उस यूटोपियन दुनिया को छोड़ दिया जिसे उसके पूर्वजों ने बसाया था। अब वह एक क्रूर और अनजान दुनिया में प्रवेश कर चुका था। एक समय जो शहर इंसानों से भरे थे, अब हरियाली से ढक चुके थे। रास्ते में उसे अपनी माँ का कंबल मिला, जिससे उसका मन विचलित हुआ। वह हमेशा सतर्क रहता, क्योंकि उसे लगता था कि कोई आस पास है। एक रात वह एक पेड़ के नीचे सो गया और सुबह जब वह उठा तो उसके सिर के ऊपर वही गोल्डन हाउस मंडरा रहा था। जब उसने उसे पकड़ना चाहा तो उस चील ने उसके हाथ पर चोंच मार दी, जिससे उसे पिता की सख्ती की याद आई, जिसने उसे हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित किया। फिर वह एक धुएं के गुब्बार की ओर बढ़ा, जहाँ फंसकर एक गड्ढे में गिर गया। वहां उसे लाका, एक लाल बालों वाला वानर मिला, जिसने उसे बताया कि उसका कबीला भी उन्हीं दुश्मनों से तबाह हुआ है। लाका इंसानी किताबें इकट्ठा करता था। वह उन्हें ज्ञान का स्रोत मानता था, हालांकि उन्हें समझ नहीं पाता था। लाका ने कैसर नाम के एक महान वानर की बातें साझा की, जिसने सिखाया कि वानरों को एकजुट रहना चाहिए। लेकिन अब कुछ वानर मास्क वियरिंग क्लान बनकर उसके सिद्धांतों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वे छोटे छोटे कबीले नष्ट कर इंसानों को गुलाम बना रहे हैं। नोआ और लाका अब साथ यात्रा करने लगते हैं। फिर उन्हें एक इंसानी लड़की मिलती है जो पहले नोआ से टकरा चुकी होती है। पहले तो नोआ उसे देख गुस्से में आ जाता है, लेकिन लाका उसे दोस्त मानता है। धीरे धीरे नोआ को भी उस लड़की के प्रति दया आ जाती है, खासकर जब वह कांपती हुई ठंड से जूझती है और नोआ उसे अपनी माँ की विरासत कंबल दे देता है। लड़की बोल सकती है, जबकि बाकी इंसान मौन हो चुके हैं वायरस की वजह से। लाका उसका नाम नोवा रखने का सुझाव देता है, कैसर युग की याद में। फिर वे एक पुराना खगोल वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी, देखते हैं। नोवा उसमें जाकर आकाश देखती है, जिससे वह समझती है कि दुनिया उसके पिता की सीमाओं से कहीं बड़ी है। धीरे धीरे नोआ और नोवा में बर्फ पिघलने लगती है। अगले दिन उन्हें कुछ इंसान मिलते हैं जो बुरी हालत में हैं। नोवा उन लोगों को देखकर खुद के मिशन पर निकल जाती है। तभी मास्क वाले वानर हमला करते हैं, इंसानों को जाल में फंसा लेते हैं। नोवा को पकड़ लिया जाता है, लेकिन भागने में कामयाब हो जाती है। नोवा और लाका उसे बचाने पहुंचते हैं। पीछा, मारपीट, संघर्ष होता है। आखिर तीनों मिलकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। वे एक झील के किनारे रुकते हैं। नोवा अब चकित है कि नोवा बोल कैसे सकती है, और लाका कहता है ये मुमकिन नहीं है।